अलैकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका ये मेरे साथ छठा लेक्चर है जिसमें कि हम आज जो फंजाई की फाइलम हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो उसमें आपने जो चैप्टर स्टडी करना है वो है जी चैप्टर नंबर 3। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जी। आज हमने जो स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है जी फाइलम मिक्सोमाइकोटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 3 में आपने डिफरेंट फाइलम स्टडी करनी है। हर फाइलम का स्पेशल रेफरेंस है, उसके अंदर आपने डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनको स्टडी करना है। जो आज हमारा फाइलम है वो है फाइलम मिक्सोमाइकोटा और इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्लाइम मोल्ड्स। आपने एक बात याद रखनी है फाइलम मिक्सोमाइकोटा को स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फाइलम है बेसिकली ये फाइलम किंगडम फंजाई में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। इसको इसके ज़्यादातर जो करैक्टर हैं वो जोलॉजिस्ट के लिए हैं, माइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है फंजाई की निस्बत प्रोटोजोआ से रिलेट करती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसको हम किंगडम फंजाई में इंक्लूड नहीं करते। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इससे पहले इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो बुक हम कंसर्न कर रहे हैं वो वेबस्टर की बुक है, माइकोलॉजी की, ठीक है। वो इंटरनेशनल ऑथर की बुक है, आपने भी उसको ही फॉलो करना है। बुक में आपको जो है वो सेंड कर दूंगी, किसी भी एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप कर दूंगी या ग्रुप में ही जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आपने वहाँ से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने बुक को भी जो है उसको भी साथ कंसर्न कर लेना है। वैसे तो जो सारा रिक्वायर्ड मटेरियल है मैंने स्लाइड्स में डाल दिया है। फर्दर मोर कुछ स्टूडेंट की क्यूरीज़ हैं अबाउट बुक तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइलम मिक्सोमाइकोटा की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, When the first slime molds were discovered by John H.F. Link in 1833, they were given as a term myxomycetes। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो myxomycetes हैं 1833 में साइंटिस्ट जॉन जो था उसने इनको नाम दिया myxomycetes। Although it has been appreciated for some time that they lack any true relationship with द यूमाइकोटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको किंगडम फंजाई में तो इंक्लूड करते नहीं हैं। तो पहले ये सोचा जाता था कि इनके जो करैक्टर थे, जैसे टी बेरे ने और विटैकर ने 1969 में 1887 में डिस्क्राइब किया कि इनके जो बहुत सारे करैक्टर हैं वो मिलते ही नहीं हैं यूमाइकोटा से। स्लाइम मोल्ड हैव नन द लेस बीन स्टडीड मेनली बाय माइकोलॉजिस्ट। कहता है स्लाइम मोल्ड को फॉर ऑफ जो है वो माइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया रैदर देन द प्रोटोजोलॉजिस्ट, probably because they occur in the same habitats as fungi and are routinely encountered during fungus forties। अब इस लाइन में वो ये कह रहा है कि जो आपके पास फाइलम मिक्सोमाइकोटा के मेंबर हैं या जिनको हम स्लाइम मोल्ड्स कह रहे हैं, ये बेसिकली माइकोलॉजिस्ट ही स्टडी करते हैं रैदर देन द प्रोटोजोलॉजिस्ट। हालांकि इनके करैक्टर जो है वो प्रोटोजोआ से ज़्यादा मिलते हैं। क्यों, क्या सिमिलैरिटी है? क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो सिमिलर है। Since slime molds are only rarely covered by zoology course even today, अभी तक भी जो zoology course है वो बमुश्किल ही zoologist जो है इसको कंसर्न करते हैं। बेसिकली जो माइकोलॉजिस्ट हैं वही इसको कंसर्न करते हैं। उसके बाद जी स्लाइम मोल्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़र करते हैं यूमाइकोटा से। तो इनके सिर्फ करैक्टर ही डिफ़र नहीं करते यूमाइकोटा से, बल्कि इनकी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, यानी कि जो डीएनए की बेसिस हैं, ठीक है, इनकी जो फिजियोलॉजी है और इनकी इकोलॉजी, ये भी तीनों जो फैक्टर्स हैं ये भी जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। नॉट ओनली द करैक्टर्स। इनकी जो वेजिटेटिव स्टेट है उसकी बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कट बता दूँ कि जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी बेसिकली 2 स्टेट्स होती हैं। एक आपने इनकी एमेबॉइड स्टेट याद रखनी है और एक आपने इनकी प्लाज्मोडियम स्टेट याद रखनी है। ये 2 स्टेट में, ठीक है। या फिर आप इनको कह सकते हो सिलोलर या फिर सिनोसिटिक, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव स्टेट होती है इंडिविजुअल की अमेबा होती है इन द सिलोलर स्लाइम मोल्ड। जो सिलोलर स्लाइम मोल्ड होंगे उसके अंदर आपके पास अमेबा आ जाएंगे। आर ऑफ अ मल्टी न्यूक्लियर सिनोसिटिक प्लाज्मोडियम इन द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। एक आपके पास सिलोलर स्लाइम मोल्ड हो गए, नंबर 1 कर लेते हैं इसको जी। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड नंबर 2, जिसके अंदर आपके पास सिलोलर के अंदर अमेबा आ गए और प्लाज्मोडियल के अंदर आपके पास प्लाज्मोडियम आ गए। अब जो इनकी मोटाइल स्टेजेस हैं जहाँ पे ये मूव कर सकते हैं, बेयरिंग यूजुअली 2 इंटीरियर विप्लैश टाइप फ्लैजेला में बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। अब जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है
हम अमीबाइड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अमीबाइड में तो हमारे पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होते, लेकिन चूँकि इनके प्रोटोजोआ से करेक्टर रिलेट करते हैं, जब इनके एनिमल स्टेट की हम बात करते हैं तो इनके पास फ्लैजेला होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। अमीबा और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड फीड बाय इंजेशन, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी का आपको पता है। आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो सेल होता है वो बाहर से फूड जो है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, तो ये हमारे पास फूड है, तो सेल वॉल जो है वो इन्विजिनेट करेगी और यहाँ पे जो है ये फूड का जो पार्टिकल होगा ये अंदर मूव कर जाएगा, और ये सेल जो है ये इसका जो वैक्यूल है वहाँ मूव कर जाएगा, और वैक्यूल का जो सरफेस एरिया होगा वो लार्ज हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो सेल होगा वो हमारे पास ग्रो करेगा। दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। और आप सबने अमीबा की जो डाइजेशन है, इंजेशन है, सबको ही उसका प्रोसेस आता होगा, तो स्लाइम मोल्ड जो है बेसिकली उसी तरह डाइजेशन जो है वो शो करते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन वैक्यूल। ये देखें यहाँ पे मैंने ये बात लिख भी दी कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है वैक्यूल के अंदर, यानी कि सेल को इंटरनली जो है वो डाइजेस्ट करता है, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर। कोई बाहर सेल के बाहर की साइड पे कोई डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि अंदर वाली साइड पे डाइजेशन होगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्लाइम मोल्ड इज़ देयरफॉर फंडामेंटली डिफरेंट फ्राम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एज शोन बाय यूमाइकोटा। जबकि यूमाइकोटा के मेंबर की बात करें तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, जबकि स्लाइम मोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ से रिलेट करते हैं, स्पेशली जो मेबाइट स्ट्रक्चर है, तो मेबा लाइक इनकी डाइजेशन या इंजेशन होती है। अब ओलिव हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, इसने ये जो ग्रुप, इसके कुछ ग्रुप बनाए इस किंगडम के, ठीक है, क्लासीफाइड द ग्रुप अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो स्लाइम मोल्ड थे इसने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा क्योंकि प्रोटोजोआ से रिजेंबल करे थे, और इसने इसकी कितनी क्लासेस बनाई जी, 7 क्लासेस बनाई। इन क्लासेस को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहली क्लास जो है हमारे पास प्रोटोस्टीलियोमाइसीड्स है, दूसरी कीरेटोमिक्सोमाइसीड्स है, थर्ड वन इज़ डिक्टियोस्टीलोमाइसीड्स, फोर्थ इज़ एक्रेजियोमाइसीड्स जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊँगी भी, फिफ्थ वन इज़ मिक्सोमाइसीड्स, सिक्स्थ इज़ प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स एंड सेवन्थ इज़ लेब्रिंटियोलोमाइसीड्स। इसके बाद भी साइंटिस्ट हॉक्स था, एनवर्ड था, इन्होंने भी मिक्सोमाइसीड्स के अंदर ही इन सबको कैटेगराइज कर दिया। अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी। उससे पहले हम बात करें जी, हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, ये जो हमने बात की कि फाइलम मिक्सोमाइकोटा के हमारे पास जो ग्रुप है, या फाइलम मिक्सोमाइसीड्स के जो ग्रुप हैं, जो कि हम वेबस्टर की बुक के अकॉर्डिंग चलें, तो उसमें वो कहता है कि जो डिक्टायोस्टीलोमाइसीड्स हैं और प्रोटोस्टीलोमाइसीड्स हैं और जो मिक्सोमाइसीड्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जबकि आर्केजियोस्टीलोमाइसीड्स जो हैं ये डिफरेंट एवोल्यूशनरी रीजन रखते हैं। हमने अभी बात की ना कि इनके करैक्टर्स ही नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी रीजन भी जो है डिफरेंट है, तो आपने ये बात एमसीक्यू उसके लिए भी याद रखने लेनी है कि किस किस के जो करैक्टर हैं वो रिलेट करते हैं और किसके करैक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं। इकनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनका। क्यों जी? क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल टूल्स के लिए, ठीक है। कहाँ पे? जब हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री की, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, साइटोलॉजी की या जेनेटिक्स वगैरह की, तो हम इनको इकोनॉमिकली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इनके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो स्पोर्स के थ्रू है, विद इन द स्पोरेंजिया है। इस बुक के 5-6 ऑडिशन हैं। जिस ऑडिशन में मैंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को लिया वहाँ पे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन चूँकि हर साल साइंटिस्ट काम करते रहते हैं, फर्दर डाटा चेंज होता रहता है, अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो रिपोर्ट की गई है समवट। ये जी आपको मैं मिक्सोमाइकोटा के कुछ मेंबर्स दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर या जो अपीयरेंस है वो किस तरह की है। तो ये देखें, ये बिल्कुल आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे, ये ना तो ट्रूली हमारे पास फंगस है और ना ये ट्रूली हमारे पास प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद जैसे हमने आज पहला ग्रुप एक्रेजियोमाइसीड्स, एक्रेजिट या फिर सिलोलर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ने हैं। चलें जी इसके बारे में पढ़ते हैं। जो एक्रेजियोमाइसीड्स हैं या एक्रेजिया हैं, इनको हम जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्रेजियोमाइसीड्स कह रहे हैं। ये सबसे स्मॉल ग्रुप है जिसके अंदर 12 स्पीशीज़ हैं और 6 जेनरा हैं।
Although appearing somewhat removed from the bulk of the slime mold, they still clearly belong to protozoa. कहता है इसमें इसके बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो जिनकी स्लाइम मोल्ड्स के साथ अपीयरेंस नहीं मिलती, लेकिन रॉजर एट ऑल 1996 में फिर भी इनको कैटेगराइज कर रहा है किसके साथ, प्रोटोजोआ के साथ। अब जो हम ट्रॉफिक स्टेज है इसकी उसकी बात करें तो ट्रॉफिक स्टेज कंसिस्ट ऑफ अमीबा विच आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द डिक्टायोस्टील स्लोलर स्लाइम मोल्ड। जो आपके स्लोलर में स्लाइम मोल्ड हैं, जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड हैं, ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी और एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ठीक है। कहता है कि ये सिलेंड्रिकल हैं, फ्लैटेंड बॉडी है इनकी, सिंगल लार्ज लोब है, ठीक है, इंटीरियर स्यूडोपोडियम है। जैसे वो आप फॉल्स फूड का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इसी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। लेक का फ्लेजेला सेल, इनमें कोई भी फ्लेजेला का जो सेल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इसको मैं आपको सिंपली कुछ डायग्राम से बताने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास ना इस तरह यहाँ पे इसकी बैक पे जो है वो क्या होता है कि इस तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस तरह करके कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कोई भी इसमें फ्लेजेला नहीं होंगे मूव करने के लिए, बल्कि ये इसी तरह अपनी बॉडी को ही जो है वो मूव करेगा। उसके बाद जो एक्रेजिड स्लाइम मोल्ड्स हैं ये कॉमनली ग्रो करते हैं डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, सॉइल में या फिर जहाँ पे मशरूम वगैरह रोट हुई होती हैं वहाँ पे। बट दे आर रेयरली रिड्यूस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज विच नेसेसिटीज ऑब्जर्वेशन विद द डिटेक्टिंग माइक्रोस्कोप। कहता है कि ये जो हमने इनका स्ट्रक्चर देखा है, जैसे हमें ये डेड डिकेइंग मैटर पे मिली, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये माइक्रोस्कोप के थ्रू की गई है। द मोस्ट रेडिली रिकोगनाइज स्पीशीज़ एक्रेसिस रोजिया, इसकी अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, विच हैज़ ऑरेंज और पिंक कलर्ड अमेबा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनाइड पिगमेंट्स। अभी ये देखिएगा डायग्राम में भी ये हमारे पास जो है ना अमेबॉइड स्ट्रक्चर है, जो पिंक टू ऑरेंज कलर का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक्रेसिस रोजिया का स्ट्रक्चर है। Acrasis rosea can be observed if dead twigs, leaves or fruits are incubated on a weak nutrient agar for a few days. इसमें क्या कह रहा है कि आप कोई भी वीक न्यूट्रिएंट एगर मीडिया ले लें, उसके ऊपर कोई भी आप टूटी हुई शाख, कोई फ्रूट गला हुआ कोई भी चीज़ रख दें तो उस पर आपको ये एक्रेसिस रोजिया की स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को ईजीली मिल जाएंगी। अब इनके अंदर जो स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम स्पोरोकार्प कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो स्पोर क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं और न्यू अमेबाइड स्पीशीज जो है उनको जर्मिनेट करते हैं। The uninucleate amoeba feed on yeast cell, bacterial or fungal spores and can insist under unfavorable condition। कहता है अब ये जो अभी मैं इसको आपको लाइफ साइकिल जब समझाऊंगी तो आपको इसकी पूरी बात समझ आ जाएगी कि ये जो आपके पास अमेबा है ये यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है, सिंगल सेल है। ये किसी भी यीस्ट सेल पे, बैक्टीरियल या किसी भी फंगल स्पोर पे जो है वो ग्रो करेगा और यहाँ तक कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर देगा और फिर आपके पास ना माइक्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना लेगा। माइक्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर से मुराद है कि यूँ इस तरह करके हमारे पास एक जो है वो डॉर्मेंट थिक वॉल्ड बॉडी बना लेगा, ठीक है, उसके अंदर ये हमारे पास अमेबॉइड न्यूक्लियाई होगा, जो बाद में ये जो ये बाहर का स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ये क्या करेगा, डिटैच कर जाएगा और अमेबा जो है वो रिलीज़ कर जाएंगे। ईच माइक्रोसिस्ट जर्मिनेट अगेन टू रिलीज अ सिंगल अमेबा। ये मैंने आपको बताया ना कि ये आपका माइक्रोसिस्ट है, ये यहाँ से रिलीज़ करेगा और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है अंदर से ये जर्मिनेट करेगी और सिंगल अमेबा जो है उसको प्रोड्यूस करेगी। इवेंचुअली अमेबा एग्रीगेट टू फॉर्म अ प्लाज्मोडियम, फिर वो जो अमेबा का एग्रीगेट होगा वो प्लाज्मोडियम बनाएगा, इन विच द इंडिविजुअल अमेबा रिटेन देयर आइडेंटिटी बट आर सराउंडेड बाय अ कॉमन शीट, ठीक है, और अपने बाहर एक वॉल डेवलप कर लेंगे ना जो इनको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। द pseudoplasmodium develop into a branch sporocarp in which the amoeba line themselves in a single row and then round off each forming a walled spore। अब इस बात का, इस लाइन का क्या मतलब है कि जो आपके पास अमेबाइड स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्पोर्स बहुत सारी कॉलोनी थी, ये हमारे पास अमेबाइड कॉलोनी थी। अब इसमें से सिंगल सिंगल अमेबा जो है वो निकलेंगे, इस तरह स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इनका स्पोरोकार्प होगा, यहाँ से ये स्पोर रिलीज़ करेंगे, वो जो है वो अगेन जर्मिनेट करेगा। इसको अभी हम लाइफ साइकिल में स्टडी भी करेंगे। Each spore germinate to release a single amoeba. The cells making up the stalk of saurocarp also insist and are capable of germination। अब कहता है कि ऐसे सेल्स जो saurocarp का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं वो सेल भी जर्मिनेट करके तो एक नया जो प्लाज्मोडियम है उसको या जो नया अमेबा है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ऑब्ज़र्व की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास लाइफ साइकिल है। हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। जो पीछे हमने बातें की हैं वहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये हमारे पास एक अमेबाइड कॉलोनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारे अमेबा ना एग्रीगेट्स में है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये अमेबा देखें, ये अमेबा जो एग्रीगेट की फॉर्म में है, यहाँ पे ये अमेबा अपनी कॉलोनी जो है उसको माइग्रेट करेगा। यहाँ से कोई भी एक सिंगल अमेबा जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये इसका सोरोकार्प का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये यंग है और ये यहाँ पे मेच्योर स्टेज पे दिखाया हुआ है। ये सोरोकार्प जो है वो रप्चर करेगा, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे ये स्पोर्स रिलीज़ करेगा। स्पोर्स, अब ये बेसिकली मैं माइक्रोसिस्ट फार्म की बात कर रही थी कि ये इसने अपने बाहर जो है वो वॉल डेवलप कर लिया और अंदर ये आपके पास अमीबा है, यूनिन्यूक्लिएट है। ये जो वॉल है जल्दी डिसअपेयर हो जाएगी। ये सॉलिटरी सेल है, ठीक है। यहाँ फीडिंग स्टेज है जहाँ से ये फूड लेगा किसी भी किस्म की, कोई भी स्पोर, बैक्टीरियल या फंगल सेल की, और दोबारा ये क्या करेगा, ये हमारे पास अमीबाइड कॉलोनी जो है, मतलब ये फिर हमारे पास एग्रीगेट बना देगा ना अमीबा का। जैसे हमने बात की थी कि जो सिंगल सेल होगा वो जर्मिनेट करेगा और एग्रीगेट कर देगा अमीबा का। अब ये जो कॉलोनी है यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेटेड अमीबा हैं। यहाँ पे होगी सिनगैमी। सिनगैमी का टर्म आपको पता है कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियाई है, एक सेल से 3 सेल या 4 सेल के न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 जो न्यूक्लियाई होंगे वो फ्यूज़ होंगे, वो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है वो 2n होगा। जाइगोट भी अपने बाहर जो है वो स्यूडोपोडिया या जो फॉल्स स्ट्रक्चर होगा उसको डेवलप कर लेगा। वो स्ट्रक्चर रप्चर करेगा और वहाँ से सिंगल अमीबा जो है वो रिलीज़ होंगे और वो फिर जाके अगेन इस तरह एग्रीगेट ऑफ अमीबा बनाएंगे। वो दोबारा ये लाइफ साइकिल जो है इसको रन करेगा। दैट वॉज ऑल अबाउट मिक्सोमाइसीड्स। इसमें हमने जो आज हमारा जो ग्रुप था वो हमारे पास एक्रेजियोमाइकोटा था, ठीक है, जिसकी हमने पूरी डिटेल स्टडी की। इसके अलावा आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।